हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की जो वीडियो है ये वीडियो है हमारी निफ्टी 50 के चार्ट्स को लेकर कि निफ्टी यहाँ से कहाँ नजर आती है। क्योंकि निफ्टी ने पिछले काफी टाइम से लगातार रैली, पूरी अच्छी रैली दिखाई है और सारे ही स्टॉक्स लगातार हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहे हैं। तो किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये निफ्टी कहाँ तक जाएगी। काफी लोग अपने पैसे को कैश में होल्ड करके बैठे हैं कि जब मार्केट क्रैश करेगी तब हम इसमें एंटर करेंगे। तो वो क्रैश कब करेगी और कितनी गिरावट को क्रैश माना जाए, कहाँ एंट्री की जाए और कहाँ अपने सारे पैसे को लगाया जाए। और जिन लोगों ने पैसे पूरे मार्केट में लगाए हुए हैं कि ये मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चंस ना अलग अलग तरीके से हर किसी के माइंड में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस का आंसर क्या है? देखो, मैं काफी टाइम से मार्केट में बुलिश हूं और जब भी इस तरह के पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से जब भी मार्केट बहुत ज्यादा डीप डाइव लेती है ना, जैसे जनवरी फरवरी में, फरवरी के बाद लिया था मार्केट ने और मार्केट 7500 तक गई थी। तो इसके बाद से जब ये रिकवरी आनी शुरू हुई है, उसके बाद जो रिकवरी आई है अब ये लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। तो अभी सबको मार्केट में क्या बातें चल रही हैं कि मार्केट पी निफ्टी का बहुत ज्यादा हाई चला गया है, 34 पी है, 35 पी है। जब भी इस तरह के पी आते हैं मार्केट क्रैश हो जाती है। देखो, ये पीई के ऊपर मैंने पहले भी एक अलग से वीडियो बनाई थी कि जो मार्केट का पीई हाई हुआ है ये मार्केट के ऊपर जाने की वजह से नहीं हुआ है। ये टेम्परेरी बेसिस पर जो 2 क्वार्टर के कंपनीज के रिजल्ट्स बेकार आए हैं उसकी वजह से, जो प्रॉफिट कम हुए ना उसकी वजह से ये पीई हाई हुआ है। और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है वो आने वाले क्वार्टर्स में अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगी। इवन कंपनीज ने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली जो रेवेन्यू है वो पोस्ट करनी शुरू कर दी है। जैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें जिलेट का मैंने एग्जांपल लिया था, जिसने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो जब इस तरह की हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ग्रोथ नजर आती है और रिजल्ट्स नजर आते हैं तो मार्केट का नया हाई बनाना ऑलमोस्ट तय होता है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अब ये यहां से कहां नजर आती है, तो देखो मैं आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर बताता हूं। जो ये ब्लैक लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है और मार्केट हमेशा इसी के ऊपर नीचे चलती रहती है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मार्केट काफी लंबे टाइम तक इस 200 दिन के मूविंग एवरेज के काफी ऊपर तक रह सकती है और कंटिन्यूअसली ऊपर जा सकती है। इस चीज को भी समझना जरूरी है। अब मैं आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर बताता हूं कि जब मार्केट हायर एक ट्रेंड लाइन बना रहा होता है ना, जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन होती है, जैसे ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ की जिसने मार्केट के अगस्त 18 के लेवल को टच किया, फिर ये जून 2019 में फिर से हायर लेवल टच हुआ, फिर यहां पर फिर रेसिस्टेंस आया और अभी फिर से रेसिस्टेंस आया है। तो जब ये इस तरह के रेसिस्टेंसेस आते हैं तो उसके बाद होता क्या है? उसके बाद देखो दो चीजें हैं, या तो मार्केट यहां से नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। अब ये तो एक सिंपल सी बात होगी कि हाँ, दोनों में से कुछ काम तो होगा ही, लेकिन यहां पर कुछ काम से मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि ये एक सिंपल सा एक अप ट्रेंड चैनल में चल रहा है और जब अप ट्रेंड चैनल में अपर लेवल को ट्रेंड लाइन बार बार ड्रॉ होकर एक टच करती है तो उसका ऊपर की तरफ भी यहां से ब्रेकआउट आता है। मैं बहुत ज्यादा ब्रेकआउट का फैन नहीं हूं, लेकिन ब्रेकआउट को इग्नोर करना भी कोई समझदारी नहीं है। तो यहां पर ये इस तरह का एक रुख बना सकती है मार्केट और यहां से फिर ऊपर निकल सकती है। तो अगर हम ये देखें कि यहां इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा लंबा ड्रॉ कर दूं तो ये इस तरीके से एक बार और यहां से नीचे आके फिर वापस ऊपर से जा सकती है। और अगर ये यहां से आके इस तरीके से, देखो दो चीजें हैं, या तो यहीं से ऊपर मार्केट निकल जाएगी या थोड़ा सा नीचे आकर जाएगी। अगर नीचे आकर जाती है तो 12200 के लेवल के आसपास आ सकती है, 12870-75 के आसपास अभी ट्रेड करती है, यानी कि यहां से 600-700 पॉइंट के आसपास की गिरावट आ सकती है। अब 12-13 हजार के लेवल के बाद में अगर 600-700 पॉइंट की गिरावट आती है तो वो 5-6% की गिरावट होती है, जिसको ना तो क्रैश कहते हैं ना जिसको डाउन टर्न कहते हैं। उसको अपवर्ड रैली में ही एक छोटा सा रिट्रेसमेंट कहते हैं। और 5-6% की गिरावट के डर से अगर हम मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर तो रखे ही रखेंगे सिर्फ अपने पैसे को, क्योंकि क्रिकेट में भी रन तभी बनते हैं जब बंदा बल्लेबाजी करता है। पवेलियन में बैठ के कभी भी उसके रन नहीं बनते। तो अगर मार्केट में भी अगर पैसा बनाना है तो पैसा को मार्केट में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको अपने बैंक अकाउंट में रख के
कभी पैसे नहीं बनने वाले। तो अगर ये यहां से ऊपर जाता है तो ये कितना जाएगा? तो देखो इस केस में क्या होता है कि जितनी ये मार्केट की डेप्थ होती है ना, जो मैक्सिमम डेप्थ होती है, उसी मार्केट की मैक्सिमम डेप्थ को ऊपर की तरफ यहां से जब वो ब्रेकआउट देता है ना, तो अगर यहां से ब्रेकआउट आता है तो हम यहीं से ले लेते हैं, आगे से आएगा तो वो और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा वाला ही ले लेते हैं, तो ये हमारा 18,000 का लेवल आता है सीधा सीधा यहां से। तो निफ्टी का जो मेरा टारगेट बनता है वो 18,000 का बनता है, चाहे वो यहीं से सीधा ब्रेकआउट दे दे या थोड़ा सा रिट्रेस होकर राउंडिंग बनाकर 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद तब ब्रेकआउट दे, उसके बाद जाए। तो 18,000 मुझे तो यहां से नजर आती है। अब इस चीज को पहले पास्ट में अगर हम देखें तो क्या इस तरह की चीजें हुई हैं? यस, बिल्कुल हुई है। मैं अभी आपको दिखाता हूं सारी चीजें। जब भी अप ट्रेंड लाइन को मार्केट ने तोड़ा है और ब्रेकआउट दिया है, वो बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से जाती है, और मैं आपको पुरानी जगह पर भी दिखा देता हूं बार बार कि कब ऐसा पहले हुआ है। तो यहां पर मैं आपको यह दिखाता हूं कि इसी तरीके से ये एक अप ट्रेंड लाइन थी जो ऊपर की तरफ को थी, और जब इसने यहां से ब्रेकआउट दिया तो यहां से बहुत फास्ट गई। और क्या ये उतना गया जितना इसका मैक्सिमम डेप्थ था? तो वो भी हम देख लेते हैं। यस, ये बिल्कुल गया है, और ये मैंने इसकी मैक्सिमम डेप्थ ले ली, और जब से ब्रेकआउट आया मैंने इसको यहां से प्लॉट किया, और अगर ऊपर की लाइन को देखा जाए तो क्या इसने ये लेवल को मैच किया? एग्जैक्टली इसने इस लेवल को यहां पर मैच किया है। उससे पहले अगर हम देखें कि सेम इस तरह की अप ट्रेंड लाइन को हमने कब कैसे किया, ये अप ट्रेंड लाइन यहां पर ब्रेकआउट हुई इसी तरीके से, और जो मैक्सिमम इसकी डेप्थ थी वो यहां से अगर हम इसकी मैक्सिमम डेप्थ ले लें और इसको ऊपर की तरफ टारगेट लेकर चले, तो क्या ये लेवल अचीव हुआ? यस, बिल्कुल हुआ है। वो हम सबके सामने यहां पर नजर आ रहा है कि ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो गया, उसके बाद भी काफी ऊपर गया। इससे पहले जब गिरावट आई थी तो सेम चीज कब हुई थी, एक बार देख लेते हैं। तो ये यहां पर देखो हुआ था कि सेम इसी तरीके से अप ट्रेंड लाइन बनी, और अप ट्रेंड लाइन को इस तरह से ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के दौरान जो मैक्सिमम डेप्थ थी हमने उसको ले लिया यहां पर, और इस डेप्थ को ऊपर की तरफ टारगेट लगाया। तो क्या ये अचीव हुआ? यस, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में इसी तरीके से अचीव हुआ। मार्केट ने सेम लेवल को अचीव किया। इससे पहले भी यहां पर फिर सेम आया, ये सेम लेवल था कि यहां से जो अप ट्रेंड लाइन ये बनी पूरी, और जब ये यहां से ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट आने के बाद में जो मैक्सिमम डेप्थ थी क्या वो अचीव हुई? एक बार इसको लगाकर देख लेते हैं कि ये हमारी मैक्सिमम डेप्थ थी, और इसको जब हमने यहां पर ब्रेकआउट के लेवल से लिया तो ये इमीडिएटली हमारा यहां पर टारगेट अचीव हो गया। और इससे पहले भी सेम ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ये हमेशा ये वाला एक टेक्निकल इंडिकेटर इस तरह का है कि जब भी अप ट्रेंड लाइन ऊपर को ब्रेकआउट देती है तो उसका टारगेट अचीव करने की जो स्पीड होती है ना, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अब ये मैंने यहां पर ये मैक्सिमम डेप्थ इसकी पिक कर ली यहां से, और मैक्सिमम डेप्थ के बाद यहां से जो हमारा ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में इसको अचीव किया इसने। यस, इसने यहां पर अचीव कर लिया। तो इसको कभी भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, और हम काफी पीछे के टाइम तक भी आ गए हैं। अगर हम देखें तो ये हमने 2004 का लेवल चेक किया, उसके बाद में हमने ये 2006 का लेवल भी चेक किया, उसके बाद हमने ये यहां पर 2010 का लेवल चेक किया, फिर 2013 का लेवल चेक किया, और 2016 का लेवल चेक किया, फिर उसके बाद में 2020 का लेवल है। तो यहां पर भी ये सेम ही चीज नजर आती है। इसको सिंपल तरीके से देखें तो कुछ इस तरह का ये चार्ट हमारा नजर आता है हर बार ब्रेकआउट देने के बाद में। तो ये ब्रेकआउट है, यहां से एक ये लाइन फिर से ये यहीं से भी ऊपर जा सकता है और यहां से घूमकर भी जा सकता है, तो वो किसी भी तरीके से बन सकता है, उसको कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी भी ब्रेकआउट दे या थोड़ा सा टाइम बाद दे, और 18,000 का लेवल यहां पर मुझे साफ साफ नजर आता है। तो ये मार्केट में इस चीज को बिल्कुल भी समझने की गलती मत करना। मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, अब यहां से ब्रेक डाउन करके नीचे आएगी और यहां से कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में फियर बना रहेगा ना कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, बहुत ऊपर आ गई है, वो नीचे कभी नहीं आएगी। और ये चीज हमने आप खुद से देख लो कि हर बार जब भी मार्केट में इस तरह से ऊपर की तरफ को ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया है, तो उसके बाद में जो मैक्सिमम डेप्थ है उसको अचीव करने में नॉन स्टॉप उसने अचीव किया। यहां से नॉन स्टॉप इसने बिल्कुल अचीव किया। सेम लेवल्स इसने यहां पर अचीव किए। ये अप ट्रेंड लाइन ऊपर को टूटी और यहां से इमीडिएटली सीधा सीधा यहां से अचीव हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके भी दिखाऊं तो ये अप ट्रेंड लाइन थी ऊपर वाली, ऐसे यहां से ब्रेकआउट आया और ये फिर इमीडिएटली यहां से 3-4 महीने के अंदर अंदर हमारा ये लेवल अचीव हो गया, क्योंकि ये फास्ट बहुत जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको, सिर्फ ये लेवल यहीं पर ऐसे काम नहीं करता, स्टॉक्स में भी ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे
यहाँ पर इसने काम किया है। मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक बार हटा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होकर ये नजर आएगा, क्योंकि अदरवाइज ये पूरा लंबा चला जाता है लाइन। तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये इसने अचीव कर लिया। इसने यहाँ से अप ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, इसने अचीव कर लिया। इसने यहाँ पर भी अप ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया इस तरीके से यहाँ से, तो इसने यहाँ पर इमीडिएटली अचीव कर लिया। और इससे पहले इसने यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, इसने अचीव कर लिया। इससे पहले इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और इसने ये ब्रेकआउट दिया, इसने यहाँ पर ये अचीव कर लिया। और हर बार जब भी अप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है उसने बहुत फास्ट रिजल्ट दिखाए हैं, बहुत तेजी से ऊपर जाती है, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा होता है कि मार्केट विल क्रैश फ्रॉम हियर एंड मार्केट डजंट क्रैश देन। क्योंकि मार्केट एक बार अच्छा खासा क्रैश कर ले तो ऑपरेटर्स ने जो अपने क्लाइंट्स के पैसे बनाकर देने होते हैं ना, और जो पिछले इस क्रैश के दौरान नहीं बन पाए और जो टाइम वेस्ट हो गया, उसको कवर करने के लिए मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर ले जाना पड़ता है उनको। और जब वो ऊपर ले जाकर जाते हैं तभी वो नेक्स्ट ईयर की इनकम निकाल पाते हैं, और जो पिछले साल को इनकम नहीं हुई इस क्रैश के दौरान उसकी भी भरपाई कर पाते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी है जिसके चलते ऑपरेटर्स पैसा कमाते हैं और रिटेलर सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है। देखो, दो चीजें होती हैं, जब मार्केट क्रैश करती है तो ये सोचकर पैसे नहीं लगाते कि यार मार्केट क्रैश कर गई है, पता नहीं कहां तक जाएगी, और जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ये सोचकर नहीं लगाते कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, पता नहीं कब जाएगी। और कब लगाते हैं? जब एक्चुअल में उसका बिल्कुल एंड होता है और मार्केट को ऊपर जाता देखते हुए जब फाइनली ये फील होता है ना कि वी आर द ओनली लेफ्ट आउट पीपल इन द मार्केट जिसने पैसे नहीं लगाए, तो उस टाइम पर सबको ये लगता है कि हाँ यार सिर्फ हम ही अकेले पीछे रह गए हैं, अब तो मार्केट में पैसा लगाना बनता है। और जब टीवी पर बहुत सारी न्यूज सुनते हैं दैट जब, और वो भी न्यूज कब आती है टीवी पर और ज्यादा पैसा लगाने के लिए, जब मार्केट में सारे ही शेयर्स 200%, 300%, 400% लाइफ टाइम हाई के ऊपर पैसा बना रहे होते हैं, चार्ट ऊपर चल रहे होते हैं, तब रिकमेंडेशंस आती हैं। मैं अभी आपको एक सिंपल सा और दूसरा एक हिंट देता हूं कि जो भी कंपनी ग्रोइंग सेक्टर में है और मार्केट लीडर है, और जो कंपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है ना, तो उस शेयर का हाईएस्ट एवर चार्ट पर जाना भी जरूरी है, वो जाता ही है। तो जितना गैप है उतना आप प्रॉफिट कमा लो। जैसे मैंने जिलेट को कल एक बार शो किया था, क्योंकि इसने क्वार्टरली रिजल्ट सबसे अच्छे दिखाए थे, और कल ही मैंने ये बताया था कि जो इसका हाईएस्ट एवर प्राइस है वो 8,111 है, तो वहां तक जाना इसका बनता है। और कल इसका क्लोजिंग प्राइस ये था, और आज ही ये 4.5% ऊपर चला गया, 5.5% तक गया था, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और वहां बंद हुआ। तो यहां पर इसका यहां से यहां तक पहुंचना मुझे साफ साफ नजर आता है। इतना सब कुछ कहने के बाद में मैं एक चीज जरूर करूंगा कि मेरी बातें सुन लेना, क्योंकि मेरा पर्पस यहां पर आपको एनालिसिस के थ्रू चीजों को समझाना होता है, कि लोगों की बातों में नहीं आना, मीडिया की बातों में नहीं आना, मीडिया से जनरल नॉलेज लेना, वहां से न्यूज को अपने पर्पस, अपने हिसाब से एनालाइज करने का काम करना, सीधा सीधा सुन के उसको सीधा सीधा अप्लाई नहीं करना, अपना माइंड जरूर लगाना कि पास्ट में किस तरह से कंपनीज काम करती हैं और मार्केट की साइकोलॉजी होती कैसे है। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि कल फिर हम एक वीडियो के साथ आएंगे ठीक 5 बजे। डेली 5 बजे वीडियो आती है शाम को, अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस ट्रेडिंग।